एक नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक है हमेशा सीखते रहो। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए ये कहानी शुरू करते हैं। एक बार गांव के दो व्यक्ति ने शहर जाकर पैसे कमाने का निर्णय लिया। शहर जाकर कुछ महीने इधर उधर छोटा मोटा काम कर दोनों ने कुछ पैसे जमा किए। फिर उन पैसों से अपना अपना व्यवसाय प्रारंभ किया। दोनों का व्यवसाय चल पड़ा। 2 साल में ही दोनों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली। व्यवसाय को फलता फूलता देखकर पहले व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरे काम चल पड़ा है, अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाऊंगा। लेकिन उसकी सोच के विपरीत व्यापारिक उतार चढ़ाव के कारण उसे उस साल आधुनिक घाटा हुआ। अब तक आसमान में उड़ रहा वह व्यक्ति अर्थात के धरातल पर आ गिरा। वह उन कारणों को तलाशने लगा जिनकी वजह से वह अपने व्यापार बाजार की मार नहीं कर सह पाया। सबने पहले उससे उस दूसरे व्यक्ति के व्यवसाय की स्थिति का पता लगाया जिसने उसके साथ ही व्यापार आरंभ किया था। वह जानकर हैरान रह गया कि इस उतार चढ़ाव और मंदी के दौर में भी उसका व्यापार मुनाफे में है। उसने तुरंत उसके पास जाकर इसका कारण जानने का निर्णय लिया। अगले ही दिन दूसरे के पास पहुंचा। दूसरे व्यक्ति ने उसको खूब आदर सत्कार किया और उसके आने का कारण पूछा। तब पहला व्यक्ति बोला, दोस्त, इस वर्ष मेरा व्यवसाय बाजार की मार नहीं झेल पाया, बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी तो इसी व्यापार में हो, तुमने ऐसा क्या किया कि इस उतार चढ़ाव के दौर में भी तुमने मुनाफा कमाया? यह बात सुनकर दूसरा व्यक्ति बोला, भाई, मैं तो बस सीखता जा रहा हूँ, अपनी गलती से भी और साथ ही दूसरों की गलतियों से भी। जो समस्या सामने आती है उसमें से भी सीख लेता हूँ, इसलिए जब दोबारा वैसी समस्या सामने आती है तो उसका सामना अच्छे से कर पाता हूँ और उसके कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बस ये सीखने की प्रवृत्ति जो मुझे जीवन में आगे बढ़ा रही है। दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हुआ। सफलता के मध्य में वो अति आत्मविश्वास से भर उठा था और सीखना छोड़ दिया था। वह यह प्रण पर वापस लौटा कि कभी सीखना नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है दोस्तों, जीवन में कामयाब होना है तो उसे पाठशाला मानकर हर पल सीखते रहे। जीवन एक पाठशाला है, यह नित्य नए परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वगत समझने लगे कि भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जिसने दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है।